नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवनीत आज आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आया हूँ। हम लोग आज बनाएंगे परवल की सब्जी। परवल कोई ऐसे वैसे परवल नहीं, भरवा परवल बनाते हैं। और जो परवल हम बनाने जा रहे हैं, ये भरवा परवल भी आपको मुश्किल से ही कहीं पे मिलेगा। ये बिल्कुल एक ऐसी जगह का है जिसका ब्यौरा मैं आपको आगे बताता हूँ। आइए लेते हैं परवल। ये मैंने लिए हैं परवल, और ये परवल भी बड़े बड़े परवल हैं। अभी के टाइम में अच्छे परवल आ रहे हैं, आना शुरू हो गया है। गर्मी का जैसे ही सीज़न शुरू होता है तो बड़े परवल आ जाते हैं। इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको हम लोग खुरचने वाले हैं। ये हमको छीलना नहीं है, इसको हमको खुरचना है। देखिए इस तरह से मैंने पहले तो धो लिया था मैंने इनको, और अभी इनको हम इस तरीके से सारे परवल को खुरच लेंगे। यानी छिलका जो है वो हमें पूरा पील ऑफ नहीं करना है, सिर्फ जो ऊपर ऊपर का इसका पार्ट है उसको ही हमें खुरच के अलग कर देना है। होता क्या है कि अगर हम छिलका इसका पूरा अलग कर देते हैं तो इसके जो भी विटामिन्स हैं या जो भी और आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी छिलके के थ्रू निकल जाती हैं, और हमारा जो परवल है वो फिर उतना लाभदायक नहीं रह पाता जितना होना चाहिए। साइडों से हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, और ये ऐसे करके सारे परवल्स को हम लोग छील लेंगे। ऐसे करके एक एक करके हम इसको। तो दोस्तों ये हमारे जो परवल हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने खुरच के बिल्कुल इनको पील ऑफ कर दिया है। यानी जो हमने खुरचा था सारे परवल्स को, देखिए आप अच्छे से, ये मैंने खुरच दिया है। अब मेन काम आता है क्या कि इनको अब हम बीच में से खाली करते हैं, है ना। खाली कैसे करेंगे, देखिए बीच में हमने लगाया यहाँ पे कट, और यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से अब इसके मटेरियल को, जो अंदर का गूदा है इसका, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि हमको अंदर से भरवा बना रहे हैं तो इसलिए इसको हमें खाली करना होगा। ये देखिए, ये हमने इसको खाली कर दिया। आप देख सकते हैं, ऐसे तोड़ना नहीं है बस, क्योंकि तोड़ देंगे तो फिर आप इसको भरवा बना नहीं पाएंगे, इसमें फिलिंग रुक नहीं पाएगी। ये देखिए पूरा खाली हो चुका है। अच्छे से इसको साइड में रख लेते हैं, और इसका जो पल्प है, इसका जो गूदा है, यही मेन चीज़ है जो हमें मसाले में काम आने वाला है। तो इसलिए इसे हम संभाल के रखेंगे, और कैसे इसको यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल इजीली सारे जो परवल्स हैं, परवल भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल पका हुआ नहीं है परवल, जैसे बिल्कुल काफ़ी उसका जो बीज है वो पका हुआ हो जाता है वैसा निकल जाता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा परवल है। ये देखिए, ये भी आराम से परवल आराम से वो हो जाते हैं। बस इसका जो मेन काम है वो होता है यही कि खुरचना इसका थोड़ा सा मुश्किल वर्क हो जाता है। वो भी कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, थोड़ी देर चाकू चलाना है, थोड़ी देर हाथ को थकाना है। तो ये ऐसे करके हम सारे परवल्स का वो बीज का गूदा निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो पल्प है, यानी अंदर का गूदा है, जो हमने इसमें से निकाला है, परवल में से जो परवल को खाली किए है, वो गूदा हमने निकाल के सेपरेट कर लिया है। और जो परवल है हमारे, ये हमने अलग से सेपरेट कर लिए हैं। तो परवल को तो रख लेते हैं एक साइड में, और अब इनकी फिलिंग तैयार करते हैं। अब फिलिंग तैयार करने के लिए हमें करना क्या है, देखिए इसके लिए मैंने क्या लिया है। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो उनको ले लिया है। 2 मीडियम साइज रफली चॉप करना है, और कुछ 6-7 कलियां हैं अपना लहसुन की, उनको ले लिया है। 1 हरी मिर्ची है, इसको ले लिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं ये मैंने मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में अब हम लोग ये जो हमने गूदा इसका निकाला है परवल का, इसको ऐड कर लेते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों के परवल जो हैं हमारे वो हो जाते हैं, पके हुए निकल जाते हैं। आप सपोज पके हुए परवल निकल गए और उसमें बीज है, वो बीज बहुत टाइट होता है, पिसता नहीं है। तो आप घबराएं ना, क्या करें कि
1 या 2 परवल को ऐसे ही ले लें और उसको बारीक बारीक काट के रफली चॉप करके और इसमें डाल लें, और साथ ही फिर उसमें ऐड कर लें जो अब दूसरी चीज़ें हैं, जैसे प्याज है, मैंने मोटी प्याज ऐसी काट के रखी हुई है, इसको अब इसमें डाल लें। उसी के साथ इनको, क्योंकि जो बीज है ना पके हुए, उनको हमें इसमें ऐड नहीं करना है। ये लहसुन मैंने ऐड कर दिया है, ये 1 हरी मिर्ची है, इसको ऐड कर दिया है। अब देखिए एक मेन इंग्रेडिएंट है जो इस रेसिपी को बहुत ही शानदार बनाता है, वो क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है पॉपी सीड। ये पॉपी सीड यानी इसको हम अगर हिंदी में बोलें खसखस, और अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो ये एक तरह से हमें जो अफीम होती है उसका जो दाना होता है यानी पॉपी सीड्स, वहाँ से प्राप्त होता है खसखस। इसके वजह से ही ये रेसिपी स्पेशल होने वाली है। इसकी वजह से ही ये रेसिपी, एक इसका जो टेस्ट होगा वो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, मतलब कहना चाहिए मैं बोलूँ कि ये मीठा मीठा सौंधा सौंधा जो खुशबू होती है खसखस की, वो लेके आएगा ये खसखस। खसखस को हम जनरली यूज़ करते हैं ठंडाई में, और आपने देखा होगा कि हम लोग ठंडाई को किस तरह से पीते हैं और उसका टेस्ट क्या होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस खसखस को ये आधा घंटे के लिए भिगा के रख दिया था पानी में, ठीक है। अब इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच खसखस को लिया है और ये मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि खसखस को भिगाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, फिर ये इजीली पिस जाता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा नहीं पिस पाता है और फिर हमें उसमें दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें हो गई। मसाला मैं इसमें बाद में ऐड करूँगा, पहले हम इसको पीस लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने अपना जो मसाला था यानी जो भी चीज़ें थी, जो पल्प था उसका, वो सब पीस के तैयार कर लिया। ये देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास, इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। जो पॉपी सीड्स है, हमारा जो खसखस है, ये पीसने में थोड़ा सा हार्ड होता है, पिसता नहीं है, बहुत बारीक दाना होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें पीसना होगा। अब चलते हैं, चलिए एक लेते हैं फ्राइंग पैन। तो दोस्तों मैंने ले लिया ये एक फ्राइंग पैन। अब इस फ्राइंग पैन में जो हमारा मसाला है उसको हमें भूनना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रहा हूँ। इसमें मैं 2 बड़े सर्विस स्पून मस्टर्ड ऑयल के डाल रहा हूँ, क्योंकि ये पानी को बिल्कुल हमें इसमें ख़त्म करना है। और जो मस्टर्ड ऑयल है ये पी जाता है इसको बहुत अच्छी तरीके से। इसको फैला लेंगे ताकि ये अच्छे से फटाफट गर्म हो जाए तेल। तो दोस्तों ये हमारा जो तेल है ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये अपना जो मसाला है उसको ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये मसाला हमने इसको साफ करके हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसको भूनने का ही बहुत अच्छा वो है, आपको बहुत अच्छी तरीके से इस मसाले को फ्राई करना होगा, भूनना होगा, वरना सारा जो मज़ा है वो अपना ख़त्म हो जाएगा। अब इसको मीडियम टू सिम करके हम लोग अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम लोग मसाले ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो मसाला है काफ़ी 60 to 70% ये भुन चुका है। अगर आप इसका रंग भी देखेंगे, कलर देखेंगे, तो पहले बहुत ज़्यादा ब्राइट था, अभी भुन के ब्राउन हो चुका है ये। इसी स्टेज पे हम लोग इसमें मसाले ऐड करने वाले हैं। मसाले क्या ऐड करने वाले हैं, देखिए ये मैंने 1 बड़ा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है, ये हम लोग ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, ये हम लोग ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून मैंने ये जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, और आधा टीस्पून मैंने ये गरम मसाला ऐड किया है। अब इनको इसके साथ हम फिर से भुनेंगे। और हाँ, इस स्टेज पे गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम होना चाहिए, क्योंकि मसाले ये तो भुन चुका है और मसाले जो हैं वो अब इसमें ऐड हुए हैं। तो जैसे ही मसाले ऐड होते हैं
इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना और वो ठीक से भुन जाएं। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ये पानी ऐड कर देता हूँ, मुश्किल से 1 टीस्पून मैंने पानी इसमें ऐड किया है। इससे क्या होगा, मसाले आपस में मिल जाएंगे और जो मसाले भुनने का जो प्रोसेस है वो सही से हो जाएगा। मसाला हमारा जो ये हमने तैयार किया है, अब देख रहे हो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कम है। मैंने आधा किलो परवल लिए थे, आधा किलो परवल में हमने ये मसाला निकाला है, जिसमें मैंने ये 2 प्याज भी ऐड किए हैं और परवल। जब कभी आपको ऐसा लगे कि मसाला कम होने वाला है, ऐसे देखने से, पीसने के बाद आपको लगे, उसमें से उठा के आप ना 1 परवल को चॉप करके, 2 परवल को चॉप करके आप उसमें मिला दीजिए, उसको पीस दीजिए मिक्स। तो दोस्तों इसी स्टेज पे जब ये मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, इसमें जो हमने मसाले ऐड किए थे वो भी अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसी स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, नमक। ये मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दे रहा हूँ। इसमें नमक का बहुत ध्यान रखना है, हमें बहुत ज़्यादा नमक को तेज नहीं करना है, बिल्कुल भी आम सब्जियों की तरह नहीं होता है ये, क्योंकि इसमें मिला हुआ है हमारा पॉपी सीड। तो पॉपी सीड जो मिला हुआ है, अगर इसमें हम लोग नमक को तेज कर देंगे तो पॉपी सीड का जो अपना फ्लेवर होता है, अपना टेस्ट होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें जो सॉल्ट है, नमक है, वो बहुत तरीके से बहुत कम डालना चाहिए, क्योंकि अब ये मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अब इस मसाले को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद हम लोग फिर इसको फिल करते हैं इसके अंदर, परवल के अंदर। चलिए दोस्तों अब आता है इसको भरने का नंबर। देखिए स्पून से लेंगे आराम से और इसको ऐसे करके अंदर फिल कर देंगे। दोनों साइड में इसको, मसाले को अच्छे से अंदर की तरफ रगड़ देंगे ताकि जो परवल है उसमें उसका टेस्ट आ जाए। बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जब ये पकता है तो पकने में ये मसाला इससे फिलिंग से इससे बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दोनों साइड जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ऐसे इस तरह से फिल किया और दूसरी साइड लिया, इसको ऐसे फिल किया, तो इससे जो मसाला है वो इसमें परवल में अच्छे से रच बस जाता है। बस इतना ही हमको फिलिंग इसमें देनी होगी, इससे ज़्यादा की फिलिंग नहीं हमें इसमें देनी है। बहुत सारा जैसे और चीज़ों में, स्टफ्ड चीज़ों में हम लोग भर देते हैं, तो वो वाला हमको काम नहीं करना है। इसमें बहुत सारा इसमें नहीं भरना है, जब बस मसाले की इसके अंदर जो टेस्ट है वो आना चाहिए, क्योंकि अपना टेस्ट जो परवल का है ना, वो भी इसको लेके चलता है। तो दोस्तों मैंने ये वही पैन ले लिया है जिस पैन में हमने मसाले को भूना था, क्योंकि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोगों को इसमें तेल ऐड करना है अच्छे से, वही 2 टीस्पून इसमें हम लोग तेल ऐड कर देंगे। ये मैंने तेल ऐड कर दिया है और अब जैसे ही तेल गर्म होता है इसको फैला लेते हैं, तेल को अच्छे से चारों तरफ को। तेल अच्छे से जल्दी से गर्म हो जाता है। देखते हैं तेल शायद गर्म हो चुका है। हाँ, तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। इसको अब लो फ्लेम पे हम लोग रखेंगे और अब मैं ये परवल इसमें एक एक करके ऐड करता रहूँगा। ये परवल हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। ये रेसिपी बेसिकली मैं आपको बताऊं तो बिहार की रेसिपी है, और इनफैक्ट बिहार में भी बहुत स्पेशल जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करती है। ये रेसिपी जहाँ पे पॉपी सीड का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूर्णिया के पास जो जगह है, मैं बेसिकली पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से इस रेसिपी को मैंने दिया है। एक्चुअली मेरी वहाँ पे एक आंटी रहती थी और कई बार मेरा जाना होता था, तो वो लोग बनाते थे। तो एक दिन मैंने नोटिस किया ना, आंटी आप तो बड़ा अच्छा परवल बनाती हो, स्टफ्ड, ये कहीं पे। फिर मैंने गूगल और अपना यूट्यूब सबको सर्च किया, तो इनफैक्ट कुछ ऐसा मिला नहीं, मुझे कोई रेसिपी ऐसी मिली नहीं जिसमें परवल, स्टफ्ड परवल के साथ हम लोग पॉपी सीड का यानी खसखस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने ही अब शायद, क्योंकि अभी तक मैंने R&D की है, मुझे नहीं मिला यूट्यूब के ऊपर कि कहीं पे इसमें पॉपी सीड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये मैं रेसिपी आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। बहुत दिन से तो मैं तो खुद बना के खा रहा हूँ, और जिस को भी मैंने आज तक खिलाई है
बिलीव करना दोस्तों, एकदम मतलब जिसको बोलना चाहिए ना फैंटास्टिक, लाजवाब रेसिपी है, मतलब लाजवाब इसका टेस्ट है। बस अब मैंने इसको इसमें रख दिया है और थोड़ी देर अभी हम ऐसे पकने देंगे। और अभी हमें करना क्या है, इसको लेड से कवर कर देना है। ये मैंने इसको लेड से कवर कर दिया है और गैस को, फ्लेम को हम लोग सिम रख देंगे। सिम से मीडियम थोड़ा सा ऊपर करके, और थोड़ी थोड़ी देर में अभी इनको हम ऊपर नीचे करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने परवल को उल्टा पलटा कर लेते हैं, यानी पलट लेते हैं। काफ़ी हद तक आप देखोगे तो परवल जो है 30 to 40% पक चुका है, लेकिन इसको पलटना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसको अब हम दूसरी करवट दिलवा देते हैं, यानी ये अब इसको दूसरी तरफ मोड़ देते हैं ताकि ये उस दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। इनको 2-3 बार हमें ये काम करना पड़ता है ताकि ये परवल अच्छे से पक जाए, कहीं से कच्चा न रहे। क्योंकि अगर कच्चा रहेगा तो फिर खाने का मज़ा ख़राब हो जाएगा, सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए इनको अब हम लोग जो हैं थोड़ा साइड दिलवा देते हैं, यानी करवट दिला देते हैं। ये लीजिए, सावधानी के साथ आप इनको उल्टा पलटी करें, कहीं से भी टूटे ना, कहीं से भी जो स्टफिंग है वो निकले ना। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। आराम से बिल्कुल इसको हमको ये काम कराना है और इनको सेट करके और फिर दोबारा से हमें लिड को कवर कर देना है, फिर से 5 से 10 मिनट के लिए। दोस्तों काफ़ी समय हो गया है हमारे परवल को पकते हुए। अब इसका टेस्ट कर लेते हैं कि ये पके हैं या नहीं पके हैं। देखिए, कोई भी नाइफ़ या शार्प वाला स्पून लेके आप इसको इजीली कट करके देख सकते हैं। ये आराम से देखिए कट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि चाकू से कि ये पक चुके हैं। ये हमारे परवल बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। एक एक परवल को अगर आप देखें तो इजीली बड़े आराम से इसमें ये जा रहा है। अब हमारे परवल बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इनकी करते हैं हम गार्निशिंग और इनको लगाते हैं प्लेट में। चलिए दोस्तों, ये हम मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप भी ज़रूर एक बार इसको चावल के साथ खा कर देखें। तो देखिए दोस्तों, हमने प्लेट में निकाल दिया। ऊपर से हम लोग इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारा अच्छा दोस्त होता है, सबसे अच्छा दोस्त होता है सब्जियों में, जो आपको हर सब्जी में करीब करीब ऐड करने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमारे भरवा परवल तैयार हैं, जो हमने पॉपी सीड के साथ तैयार किए हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, एक बार इस डिश को आप ज़रूर बना के देखें, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूँ शायद उतना ना हो, लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको शायद पता नहीं चल पाएगा कि ये टेस्टी है या नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें मैं अगली बार क्या बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।